हेलो फ्रेंड्स, देखिए 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आज हमारा 18वां टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल 20 प्रश्न दिए गए हैं। 10 प्रश्न इतिहास से हैं, 5 प्रश्न बिहार विषय से और 5 प्रश्न संविधान से दिए गए हैं। इसमें जो संविधान के प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा किसी न किसी एग्जाम में आते ही रहते हैं। तो आप लोग इसको पूरा देखिए अंत तक, और बहुत ही अच्छा टेस्ट सीरीज है। हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? देखिए, जब कह दे सामान्यतः तो इसका मतलब होता है अधिकतर किस रंग का उपयोग हुआ था। लाल रंग, नीला हरा रंग, पांडु रंग, नीला रंग, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। जो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उस पर जो सामान्यतः लाल रंग का उपयोग किया गया था, और जो उसका बॉर्डर था नीचे का बॉटम वो ब्लैक रंग का था। तो यहाँ पर मिट्टी के बर्तनों पर रंग की बात कर रहा है तो वो हो जाएगा रेड कलर का। रेड कलर ऐसे लगाए जाते थे। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद से, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अथर्ववेद से। जो गोपथ ब्राह्मण है ये अथर्ववेद से संबंधित है। देखिए, वेदों के जितने भी ब्राह्मण हैं वो सबको आपको आना चाहिए और सभी इम्पोर्टेंट है, सभी का किसी न किसी बार पूछता ही रहता है। सप्तपर्णी गुफा स्थित है सांची में, नालंदा में, राजगृह में, पावापुरी में, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जो सप्तपर्णी गुफा है ये कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये राजगृह में स्थित है सप्तपर्णी गुफा। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? जो गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था इसकी स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, घटोत्कच, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना की थी। अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? रामायण, महाभारत, जातक कथाएं, पंचतंत्र की कहानियाँ, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो अजंता की गुफाएं हैं वो किससे संबंधित हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जातक कथाओं से। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था? वंदे मातरम जो पत्रिका निकलती थी इसका संपादक कौन था? श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीडी सावरकर, बिपिन चंद्र पाल, भी काजी कामा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बिपिन चंद्र पाल जो वंदे मातरम पत्रिका थी इसके संपादक थे। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और कई बार परीक्षा में आ भी चुका है। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1870, 1872, 1874, 1876, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था। अब बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे जब वह, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से कब से जाने जाने लगे? वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने तब से, उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू की, सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बाल गंगाधर तिलक ने
जब रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाए गए तब से उनको लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना हुई थी। देखिए बीपीएससी फैक्ट भी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप लोग जो उसका डेट होता है या कोई भी फैक्ट हो तो वो भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना कब हुई थी? 1919 में, 1927 में, 1916 में, 1928 में। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1928 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना 1928 में हुई थी। महात्मा गांधी से संबंधित निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? जो महात्मा गांधी के जो भी आश्रम थे उन आश्रमों में सबसे पुराना आश्रम कौन है ये बताना है। साबरमती आश्रम, फीनिक्स आश्रम, वर्धा आश्रम, सदाकत आश्रम। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, फीनिक्स आश्रम। ये सबसे पुराना है क्योंकि इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किए थे। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज्य संस्था से संबंधित नहीं है? ये वर्ड ध्यान देना है, नहीं है। पंचायती राज समिति से पीवीएन राव समिति, LM सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पीवीएन राव समिति। ये पंचायती राज समिति से संबंधित नहीं है। संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है दल बदल से, आरक्षण से, निर्वाचन से, अल्पसंख्यकों के संरक्षण से। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था वो है दल बदल से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है संविधान द्वारा, संसदीय कानून द्वारा, सरकारी संकल्प द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, संसदीय कानून के द्वारा क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किया गया है, निर्माण किया गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? जो भारत के उच्चतम न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों की संख्या अगर बढ़ानी है तो कौन बढ़ा सकता है? भारत का राष्ट्रपति, संसद, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, विधि आयोग। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए इसका काफ़ी लोग उत्तर भारत का राष्ट्रपति दिया करते हैं, जो कि ये गलत है। जो संख्या बढ़ाने की शक्ति है वो है संसद में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव। उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगर आप इसका ऑप्शन देखेंगे तो बहुत सिंपल सा इसका उत्तर हो जाएगा कटौती प्रस्ताव। जो बजट आता है उसमें कुछ कटौती किया जाता है तो उसी को कटौती प्रस्ताव कहते हैं। कटौती प्रस्ताव ये संघीय बजट से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। जो बिहार का तराई प्रदेश है वो कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? छोटा नागपुर पठार के उत्तरी कगार के समानांतर, भारत नेपाल सीमा के समानांतर, रोहतास पठार के पूर्वी कगार के समानांतर, राजमहल पहाड़ियों की पश्चिमी सीमा के समानांतर। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, भारत नेपाल सीमा के समानांतर बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है।
सोमेश्वर की पहाड़ी निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? सोमेश्वर की पहाड़ी पश्चिमी चंपारण, औरंगाबाद, सुपौल, सीतामढ़ी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जो सोमेश्वर की पहाड़ी है ये अवस्थित है पश्चिमी चंपारण में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। सीताकुंड में जो गर्म जल का प्रमुख स्रोत है किस जिले से संबंधित है? आपको ये बताना है जो सीताकुंड है ये किस जिले से संबंधित है? राजगीर, पटना, मुंगेर, सीतामढ़ी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये मुंगेर जिले से संबंधित है। सीताकुंड जो गर्म जल का प्रमुख स्रोत है। बागमती रिवर बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? मुंगेर के दक्षिण से, मुंगेर के उत्तर से, भागलपुर के पास, खगड़िया के पास, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बागमती रिवर के बारे में बताना है ये कहाँ पर गंगा से जाकर मिलती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मुंगेर के उत्तर में। मुंगेर के उत्तर में बागमती रिवर गंगा से जाकर मिलती है। बिहार में डोलोमाइट पाया जाता है रोहतास में, गया में, शेखपुरा में, जमुई में, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, रोहतास में। जो डोलोमाइट खनिज है ये रोहतास जिला में पाया जाता है। इस प्रकार ये आज हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ये हमारा 18वां टेस्ट सीरीज़ था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।